चैप्टर नंबर 7 द नेकलेस चैप्टर एक्सप्लेनेशन। तो गाइस आपका स्वागत है एक नई वीडियो पर। तो आज हम चैप्टर की एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू करेंगे और चैप्टर वैसे भी ख़त्म होने वाला है। तो लोइजल का चेहरा पीला पड़ चुका था और बहुत ही घबरा चुका था। ये हैड डिस्कवर्ड नथिंग, उसे कुछ भी नहीं मिला था। ही सेड, उसने बोला, राइट टू योर फ्रेंड, अपनी दोस्त को लिखो कि तुमने जो क्लैस्प है, जो नेकलेस को जोड़ के रखता है, वो जो उसको क्लैस्प कहते हैं, वो जो क्लैस्प है नेकलेस का, वो टूट चुका है और मैं उसे रिप्लेस करा के भिजवा दूंगी और इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। और जैसे उसने बोला वैसे ही वो लिखने लगी। एट द एंड ऑफ द वीक, हफ्ते के खत्म होने पर उनकी सारी आशाएं खत्म हो गई, उन्हें नेकलेस नहीं मिला। एंड लुइजल ओल्डर बाय 5 years डिक्लेयर्ड वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल। लुइजल ने सॉरी और क्या बोला कि हमें ये ज्वेलरी रिप्लेस कर देनी चाहिए। ठीक है, तो वो कहाँ गए? पैलेस रॉयल में गए। पैलेस रॉयल में क्या थी? एक शॉप थी। ठीक है, दे फाउंड चैपलेट ऑफ डायमंड्स, उन्हें बहुत सारे डायमंड्स मिले, विच सीम टू देम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट, जो उन्होंने खोया था वो डायमंड पीस वैसे ही लग रहा था। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रैंक्स, उसकी कीमत कितनी थी? 40,000 फ्रैंक्स। दे कुड गेट इट फॉर 36,000, उन्हें वो 36,000 में मिल सकता था, लेकिन उन्होंने बार्गेनिंग करी थी थोड़ी। लुइजल पोजेस्ड 18,000 फ्रैंक्स, लुइजल के पास 18,000 फ्रैंक्स थे जो उसके पापा ने उसे दिए थे, जो उसके पापा ने उसके लिए छोड़े थे। ही बोरोड द रेस्ट, बाकी उसने उधार लिए। ही मेड रुइनस प्रॉमिसेस, झूठे प्रॉमिसेस करने लगा लोगों को कि मैं अब लौटा दूंगा, तब लौटा दूंगा। और मनी लिया उसने अशरर से, मतलब जो बैंक में रहते हैं उनसे लोन लिया। एंड द होल रेस ऑफ लेंडर्स मतलब जो उधार पे पैसे देता है उनसे भी बहुत पैसा लिया। Then he went to get the new necklace, उसने नया नेकलेस लिया। डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रैंक्स, उसने मर्चेंट के काउंटर पे 36,000 फ्रैंक लिए और वो ज्वेलरी मैडम फॉरेस्टियर को लौटा दी। ठीक है, तो मैडम फॉरेस्टियर ने क्या बोला? तुम इसे थोड़ा जल्दी नहीं लौटा सकती थी? क्या पता मुझे इसकी ज़रूरत पड़ जाती। ठीक है, तो मैडम फॉरेस्टियर ने ये कहा जब वो उन्हें ज्वेलरी लौटाने गए। कौन सी? 36,000 की, जो उन्होंने दुकान से खरीदी थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने मैडम फॉरेस्टियर का असली नेकलेस खो दिया था। मैडम फॉरेस्टियर डिड नॉट ओपन द ज्वेलरी बॉक्स, मैडम फॉरेस्टियर ने वो ज्वेलरी बॉक्स नहीं खोला, क्योंकि मैडम लुइजल भी डरी हुई थी कि अगर उसने ज्वेलरी बॉक्स खोल दिया और उसे परसीव हो गया, परसीव मतलब उसने पहचान लिया कि ये सब्सटीट्यूशन है, मतलब ये उसका वाला नहीं है, तो क्या बोलेगी? क्या वो हम पे चोरी का इल्जाम लगाएगी? तो मैडम लुइजल डर रखी थी। ठीक है, तो मैडम लुइजल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी, अब उसे असली जिंदगी के बारे में पता लगा मैडम लुइजल को। शी डिड हर पार्ट हाउएवर कंप्लीटली हीरोइकली। इट वाज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेब्ट, अब उन्हें लोन चुकाना था। ठीक है, शी वुड पे इट, लोन तो देना ही पड़ता। दे सेंट अवे द मेड, उनके घर में नौकरानी भी थी, ये कुछ काम भी नहीं करती थी। ठीक है, तो अब उन्हें नौकरानी वापस भेजनी पड़ी। उन्हें लॉजिंग्स, अपना घर बदलना पड़ा, सस्ते घर हर रूम उन्हें रेंट पे लेने पड़े। ठीक है, शी लर्न द ओडियस वर्क ऑफ किचन, ओडियस मतलब हार्ड टास्क जो होते हैं और मतलब टाइम कंज्यूमिंग टास्क होता है, उसे किचन का काम सीखना पड़ा मैडम लुइजल को। उन्हें डिशेज धोनी पड़ी मैडम लुइजल को, उन्हें सॉइल लिनन धोना पड़ा, कपड़े धोने पड़े। ठीक है, डिश क्लोथ्स धोने पड़े, मतलब जिनसे डिश साफ की जाती है। विच शी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई, और सुखाने के लिए भी वही डालती थी। शी टुक डाउन द रिफ्यूज टू स्ट्रीट मॉर्निंग एंड ब्रॉट अप द वाटर, और उन्हें पानी भी नीचे से लाना था, उनका पर्सनल टैप भी नहीं था। ठीक है, पानी भरने के लिए। स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रेथ, और वो सीढ़ी से नीचे उतरते उतरते, पहले एक सीढ़ी उतरती फिर सांस लेती, फिर एक दूसरी उतरती फिर सांस लेती। ठीक है, वो इस काम में काफ़ी थक जाती थी। एंड क्लॉथ लाइक अ वुमन ऑफ द पीपल, शी वेंट टू ग्रोसर्स, वो सब्जी खरीदने जाती थी। बुचर्स, ठीक है, मीट वगैरह खरीदने जाती थी, फ्रूट्स खरीदने जाती थी, और उसके कंधे पर हमेशा उसकी बास्केट टंगी रहती थी। शॉपिंग करती रहती थी, क्या? खाने के सामान की। हैगलिंग टू द लास्ट सो ऑफ हर मिजरेबल मनी, द हस्बैंड वर्क इवनिंग, और उसके पति को भी उसकी वजह से बहुत सहना पड़ा। इवनिंग्स तक काम करता था। बुक्स कभी किसी मर्चेंट की ऑर्डर में लगा दी। एंड नाइट्स ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 सोज अ पेज, और वो 5 सोज भी एक करेंसी का नाम है जो फ्रांस में चलती है, और पेजेस भी कॉपी करके लिखता था। ठीक है, बेसिकली। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 years, और ये उन्हें 10 साल के लिए करना पड़ा, और 10 साल में उन्हें पूरा लोन चुकाना था। उन्होंने 10 साल में पूरा लोन चुका लिया। ठीक है, जो भी उनके पास था उन्होंने वो सब वापस रिस्टोर कर लिया था। ठीक है, शी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमन, अब वो बहुत ही सख्त लड़की हो चुकी थी। ठीक है, द क्रूड वुमन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, अब वो गरीब घर की बहुत ही हार्ड वर्किंग वुमेन हो चुकी थी। ठीक है, हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, अब उसके बाल उतने सुंदर नहीं रहे थे, और स्कर्ट्स, और उसकी स्कर्ट्स खराब हो चुकी थी, उसके हाथ लाल पड़ जाते थे काम कर करके, और वो बहुत जोर से बात करती थी। ठीक है, अब मतलब तमीज़ भी सब भूल चुकी थी। एंड वॉश्ड द फ्लोर्स विद लार्ज पेल्स ऑफ वाटर, और ज़्यादा पानी डालकर फ्लोर को धोया करती। ठीक है, बट समटाइम्स वन हर हस्बैंड वॉज एट द ऑफिस, लेकिन जब उसका पति ऑफिस में होता तो वो बैठती चुपचाप से विंडो के पास और उसी इवनिंग पार्टी के बारे में सोचती थी, और वो जो मिनिस्टर ने रखवाई थी, जहाँ पर वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और सब फ्लैटर हो चुके थे, सब मतलब दीवाने हो चुके थे उसके। हाउ वुड इट हैव बीन इफ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, अगर वो नेकलेस नहीं खोती तो आज वो क्या होते। ठीक है,
हु नोस, क्या पता, हाउ सिंगुलर इज लाइफ, लाइफ के बारे में क्या कह सकते हैं, जिंदगी का नाम ही क्या है, बदलाव है, मतलब ऐसी मतलब फिलोसफिकल बातें कर रही थी खुद से ही। हाउ स्मॉल थिंग विल रूइन और सेव वन, लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें ही किसी की ज़िंदगी बचा सकती है, किसी की जान बचा सकती है या किसी की ज़िंदगी बिगाड़ सकती है। वन संडे एज शी वॉज टेकिंग अ वॉक, जब वो संडे को चैम्प्स एलसीज, मतलब ये जगह का नाम है, स्ट्रीट का नाम है, चल रही थी, टू रिड हर सेल्फ ऑफ द केयर्स ऑफ द वीक, मतलब थोड़ा अपना माइंड फ्रेश करने के लिए, ठीक है, वो चल रही थी चुपचाप से, ठीक है। शी सडनली परसीव्ड अ वुमन, उसने एक औरत पहचानी जो एक बच्चे के साथ चल रही थी, और वो औरत कौन थी, मैडम फॉरेस्टर। मैडम फॉरेस्टर अभी भी सुंदर थी, अभी भी जवान लग रही थी और अभी भी अट्रैक्टिव थी। मैडम लुइजल वॉज अफेक्टेड, मैडम लुइजल को वापस जेलसी हुई। शुड शी स्पीक टू हर, क्या मैं उससे बात करूं, ये सर्टेनली हाँ करनी चाहिए, क्योंकि अब मैंने उसका लोन पे कर दिया तो अब मैं उसे सब बता देती हूँ। शी अप्रोच्ड हर, गुड मॉर्निंग जियान कहते थे, ठीक है। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकग्नाइज हर, मैडम फॉरेस्टर ने उसे पहचाने नहीं, और मतलब घबरा गई थी कि ये कौन है जो मुझे इस नाम से बुला रहे हैं। तो मैडम फॉरेस्टर स्टैमर करने लगी, मतलब हकलाने लगी, डर गई थी। बट मैडम आई डू नॉट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन, मैं आपको नहीं जानती हूँ, आपसे कोई गलती है। नो आई एम मटिल्डा लुइजल, मैं मटिल्डा हूँ। और मतलब वो चौंक गई, कौन चौंक गई, एस्टोनिश्ड हो गई, मतलब कौन चौंक गई, मैडम फॉरेस्टियर। ओ माई पुअर मटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज, तुम कितनी बदल चुकी हो। तो ये किसने बोला था, इन्होंने, मैडम फॉरेस्टियर ने, और ये है मटिल्डा। Yes, I have had some hard days since I saw you and some miserable ones and all because of you. हाँ, तुम्हारी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई है, because of me, मेरी वजह से। अभी भी वो खुद पे ये नहीं बोल रहे कि मैं जेलस हुई, मेरी गलती है, अभी भी वो दूसरे इंसान पर ब्लेम डाल रही कि तुम्हारी वजह से हुई। लेकिन मेरी वजह से कैसे हुआ, तो मैडम फॉरेस्टर ने पूछा, क्या तुम्हें याद है वो डायमंड नेकलेस। तो मैडम लुइजल ने क्या बोला कि तुम्हें वो डायमंड नेकलेस याद है जो तुमने मुझे पहनने के लिए दिया था मिनिस्टर की बॉल पार्टी में। हाँ मुझे याद है, वो मैंने खो दिया था, ठीक है। हाउ इज दैट, क्योंकि तुमने तो, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो तुमने मुझे लौटा दिया था। तो उसने बोला कि मैंने तुम्हें दूसरा लौटाया, और 10 साल लग गए हमें उसी लोन को देते देते। यू कैन अंडरस्टैंड, तुम समझ सकते हो कि ये हमारे लिए आसान नहीं था, जिनके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन बट इट इज़ फिनिश, लेकिन अब लोन खत्म हो चुका है और अब मैं ठीक ठाक, मतलब सेटिस्फाइड हूँ, खुश हूँ। मैडम फॉरेस्टियर स्टॉप्ड शॉर्ट, मैडम फॉरेस्टियर रुकी। उसने बोला, यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, क्या तुमने बोला कि तुमने एक डायमंड नेकलेस लाया मेरे लिए। तो मैडम लुइजल ने क्या बोला, हाँ मैं तुम्हारे लिए एक डायमंड नेकलेस लाई। डिड नॉट परसीव इट देन, तुमने उसे पहचाना ही नहीं। दे वर जस्ट अलाइक, वो एक जैसे थे। एंड शी स्माइल्ड विद प्राउड एंड सिंपल जॉय, मैडम फॉरेस्टियर खुश हो गई थी और हंसने लगी। मैडम फॉरेस्टियर वॉज टच्ड, मतलब मैडम फॉरेस्टियर का दिल छूने वाली बात कर दी थी मटिल्डा ने। एंड टुक बोथ हर हैंड्स, दोनों हाथ पकड़े मैडम फॉरेस्टियर ने, किसके, इसके, मटिल्डा के। एंड रिप्लाइड, और जवाब दिया, ओ माई पुअर मटिल्डा, अरे बेचारी मटिल्डा, मेरे वाले तो नकली थे। जो इसके असली नेकलेस था डायमंड का, वो असली नेकलेस नहीं बल्कि एक डुप्लीकेट कॉपी थी, और इन्होंने जो उसे लौटाया वो एक असली कॉपी लौटाई, ठीक है। दे वर नॉट वर्थ ओवर 5000 फ्रैंक्स, और इसने क्या बोला कि उनकी कीमत तो 5000 फ्रैंक्स भी नहीं थी। तो ये सुनकर मटिल्डा एस्टोनिश्ड हो गई, मतलब हैरान हो गई। अगर वो सच बता देते तो अच्छा होता। तो आज के लिए इतना ही।